What are various issues and challenges related with Indo-Myanmar border? In this article, we will discuss various issues and challenges related to India-Myanmar border, and we will also discuss about linking of Manipur ethnic classes with Myanmar. So let's discuss the issue in detail. Northeast India has experienced a prolonged spell of insurgency. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर लॉन्ग टाइम से हम इंसर्जेंसी यहाँ पर फेस कर रहे हैं, स्पेशली मणिपुर के अंदर। वायलेंस इन मणिपुर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से मणिपुर के अंदर वायलेंस हमने देखे हैं। 2021 मिलिट्री कूप एंड सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर किस तरह से 2021 में मिलिट्री कूप होता है एंड किस तरह से वहाँ पर सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल रेज होते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मिलिट्री कूप इन 2021। आंग सांग सूकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) विक्ट्री इन 2020 इलेक्शंस स्पार्क्ड कंसर्न अमंग द मिलिट्री। 2020 में आंग सांग सूकी NLD पार्टी का विक्ट्री होता है, जिसकी वजह से मिलिट्री के बीच में मिलिट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इट मीन्स जो NLD पार्टी का विक्ट्री होता है म्यांमार के अंदर, मिलिट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। द मिलिट्री एलिड इलेक्टोरल फ्रॉड एंड स्टेज ऑफ कूप इन फेब 2021। मिलिट्री इसको एक इलेक्टोरल फ्रॉड एलिज करती है एंड 2021 फरवरी मंथ में यहाँ पर कूप स्टेज करती है। इट मीन्स यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया जाता है। आंग सान सूकी एंड अदर लीडर्स वर डिटेन्ड स्पार्किंग वाइड स्पीड प्रोटेस्ट एंड वायलेंट मिलिटेंट क्रैकडाउन। आंग सान सूकी एंड अदर लीडर्स को डिटेन कर लिया जाता है एंड डिटेनिंग के बाद मणिपुर के अंदर वाइड स्पीड प्रोटेस्ट होते हैं। इसके अगेंस्ट फिर वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन स्टार्ट होते हैं। एंटी जनता आर्म्ड स्ट्रगल। Various ethnic armed organizations, EAO and People's Defense Forces intensified their resistance against the military regime, resulting in escalating conflicts across the country. मणिपुर के अंदर मिलिट्री के अगेंस्ट वेरियस एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस EAOs एंड पीपल्स डिफेंस फोर्सेस का यहाँ पर एजिटेशंस स्टार्ट होते हैं मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट, जिसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट होते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट कैसे टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज। Myanmar Burma gained independence from British rule in 1948. The country established a democracy based on the parliamentary system of government. 1948 में म्यांमार ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द डेमोक्रेसी बेस्ड यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। इट मीन्स फ्रीडम के बाद यहाँ पर जो सिस्टम इस्टेब्लिश होता है वो बेटर सिस्टम होता है। फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल। 1962 में यहाँ पर मिलिट्री रूल पहली बार स्टार्ट होता है। इन 1962 जनरल ने विन स्टेज ऑफ कूप डिक्टेड एस्टेब्लिशिंग अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी बिकम द कंट्री सोल पॉलिटिकल पार्टी। 1962 में पहली बार यहाँ पर जनरल ने विन ने डिक्टेटरशिप को यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया, इस्टेब्लिश किया। और इस डिक्टेटरशिप के बाद म्यांमार के अंदर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी BSPP, इसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर एक तरीके से डोमिनेंस था। फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री। अब मिलिट्री के अंदर यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। इन 1980 जनरल सॉ मोंग सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ओवरथ्रोइंग द BSPP ड्यू टू वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन। इसके बाद 1988 में, बिकॉज इससे पहले 1962 में यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुआ। BSPP वन पॉलिटिकल पार्टी थी। इसके बाद 1988 में जनरल सॉ मोंग ने गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर लिया और BSPP को यहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया, बिकॉज इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शंस वाइड स्प्रेड हो रहे थे म्यांमार के अंदर इस टाइम के ड्यूरिंग। हाउ द मिलिट्री कंटिन्यू टू रूल अंडर द स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल। मिलिट्री ने पहले जहाँ BSPP के थ्रू रूल किया, अब मिलिट्री ने 1988 के बाद SPDC स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू यहाँ पर रूल किया। फेज ऑफ ए डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। 2010 में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का फेज आता है म्यांमार के अंदर। इन 2010 द SPDC हैड इलेक्शंस पेविंग द वे फॉर अ क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट। 2010 में SPDC ने यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराया, क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया 2010 में।
आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक वॉन द 2015 इलेक्शन। 2015 में फिर से इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक, आंग सान सू की पार्टी थी, 2015 में फिर से विन कर जाती है। इशू ऑफ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया। इंडिया में रिफ्यूजीज का म्यांमार की तरफ से मैसिव इन्फ्लक्स हो रहा है, जो कि एक मेजर इशू बना हुआ है, और ये आर्टिकल मेनली इसी इशू से रिलेटेड है। मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया, करंट ऑनगोइंग आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन द मिलिट्री junta एंड द पीपल्स डिफेंस फोर्सेज इन चिन रीजन, सेंगिंग रीजन have led to massive influx of refugees in India, especially Mizoram and Manipur. बिकॉज मणिपुर के अंदर करंट में मिलिट्री जनता एंड पीडीएफ, पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच में चिन रीजन एंड सेंगिंग रीजन के अंदर जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड स्ट्रगल चल रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया के अंदर म्यांमार की तरफ से मैसिव रिफ्यूजीज का यहाँ पर इन्फ्लक्स देखा गया है। स्पेशली मिजोरम एंड मणिपुर एरियाज में ये इन्फ्लक्स सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। This emerged at the tension between India and Myanmar, as these have been linked to violent ethnic clashes, drug trafficking and smuggling. मैसिव इन्फ्लक्स की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस इमर्ज हुए हैं, बिकॉज इस रिफ्यूजी इन्फ्लक्स का जो लिंकिंग है वो एथनिक क्लैसेस जो मणिपुर के अंदर देखे जा रहे हैं उसके साथ इसका लिंक है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग से इनका लिंक शो हो रहा है। 95,600 refugees from Myanmar had moved into India, according to UN High Commissioner for Refugees estimate as December 2031. 24 approximately 95,600 refugees from Myanmar had moved into India. December 31, 2024, इट मीन्स 2024 तक म्यांमार की तरफ से इंडिया में जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हुआ है, अबाउट 95,600 रिफ्यूजीज ने इंडिया में एंटर किया है। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का ये डाटा है। आउट ऑफ दिस अबाउट 73,400 रिफ्यूजीज रिपोर्टेडली रीच्ड इंडिया आफ्टर रिसेंट मिलिट्री कूप। रिसेंट मिलिट्री कूप के बाद म्यांमार से इंडिया की तरफ एंट्री करने वाले जो रिफ्यूजीज हैं वो 73,400 इनका नंबर है। पोरस बॉर्डर आर डिफिकल्टी, बिकॉज इंडिया और म्यांमार के बीच का जो बॉर्डर है वो वेरी पोरस है। ड्यू टू द पोरस बॉर्डर इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द नंबर ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज इन इंडिया, बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच का बॉर्डर पोरस है। एक्चुअल रिफ्यूजीज इंडिया में कितना इन्फ्लक्स हुआ है एक्यूरेटली एस्टिमेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। द इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज हैज जनरेटेड डाइवर्स रिस्पॉन्स इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कंसिडरेबल एम्पैथी फॉर रिफ्यूजीज बाय नॉर्थ ईस्टर्स। नॉर्थ ईस्ट पीपल का रिफ्यूजीज के साथ कुछ एम्पैथी भी है, ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। इन मिजोरम वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव शोन considerable empathy for the refugees due to their shared ethnic identity. मिजोरम के अंदर ही कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने रिफ्यूजीज को लेकर एम्पैथी शो किया है, बिकॉज इन रिफ्यूजीज का एथनिक आइडेंटिटी मिजोरम के अंदर रहने वाले कुछ पीपल के साथ शेयर्ड होता है, डिस्टर्बिंग द फ्रेजाइल एथनिक बैलेंस इन मणिपुर। अब सबसे बड़ा इस जो चैलेंज बना हुआ है मणिपुर के अंदर एथनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है इस मैसिव इन्फ्लक्स की वजह से। इन मणिपुर देयर आर कंसर्न दैट द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इज डिस्टर्बिंग द फ्रेजाइल एथनिक बैलेंस एंड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन द मैदी कुकी कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैसिव रिफ्यूजी इन्फ्लक्स की वजह से मणिपुर के अंदर एथनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, एंड मैते कुकी कम्युनिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए भी एक रीजन हो सकता है। शुड फ्री मूवमेंट रिजाइम बी अबोलिश्ड? यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस दैट द फ्री मूवमेंट रिजाइम वुड बी अबोलिश्ड टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डर म्यांमार। यूनियन होम मिनिस्टर का कहना था कि फ्री रिजाइम मूवमेंट को अबोलिश किया जाएगा सो दैट इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया सके, और साथ में म्यांमार बॉर्डर के साथ जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उन स्टेट के अंदर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये नेसेसरी है। व्हाट इज फ्री मूवमेंट रिजाइम? फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। In northeast India, there are many ethnic groups such as Mizo, Chin, Kuki that inhabit both sides of the India-Myanmar border and share strong community and family ties. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मैनी एथनिक ग्रुप्स हैं सच एज मिजो, चिन, कुकी।
ये बॉर्डर के बोथ साइड में इनहेबिट करते हैं। इट मीन्स कुछ इंडिया बॉर्डर के अंदर, कुछ म्यांमार बॉर्डर के अंदर ये स्प्रेड है, सभी कम्युनिटीज के लोग। और इन सभी एथनिक ग्रुप का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड फैमिली टाइज काफ़ी शेयर होते हैं। Recognize these ethnic interactions. The government of both countries instituted a free movement regime after independence for people living within 40 kilometers on either side of the India-Burma-Myanmar border, which was subsequently reduced to 16 kilometers. Because इन एथनिक ग्रुप का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड फैमिली टाइज शेयर होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद फ्री मूवमेंट रिजेम स्टार्ट किया था। स्पेशली बॉर्डर के 40 किलोमीटर एरिया के दायरे में इन एथनिक ग्रुप का मूवमेंट यहाँ पर फ्री था, और उसके बाद इस 40 किलोमीटर लिमिट को 16 किलोमीटर कर दिया गया। The free movement regime allowed people in the designated areas to move across the border without any paperwork such as visa. Without visa, लोग बॉर्डर पर यहाँ पर एग्जिट या कमिंग कर सकते थे। Additionally, a wide range of economic activities such as border huts were established to encourage local cross-border trade and promote livelihood. लोकल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए बॉर्डर पर बॉर्डर हट्स इस्टेब्लिश किए गए, और अदर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बॉर्डर एरियाज में इस्टेब्लिश की गई। इन मणिपुर देयर आर कंसर्न दैट द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी डिस्टर्बिंग द फ्रेजाइल ethnic balance and has become an important variable in the Mathi-Koki conflict. मणिपुर में मैसिव इन्फ्लक्स की वजह से मणिपुर का एथनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, और मैते कुकी कॉन्फ्लिक्ट के लिए यही रीजन बन रहा है। व्हाट इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए? इंडिया को क्या स्टैंड टेकिंग करना चाहिए मैसिव रिफ्यूजी इन्फ्लक्स को लेकर, या फिर म्यांमार के अंदर जो भी सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए? नंबर वन, नीड टू अरेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप। बिकॉज इंडिया और म्यांमार के बीच अनहेल्दी रिलेशनशिप कंसोलिडेट हो रहे हैं, उसको हमें अरेस्ट करना होगा। नंबर टू, नीड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। जो रिफ्यूजीज हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम वहाँ पर देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड कराना होगा। मूव टुवर्ड्स अ मोर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी के लिए कुछ स्टेप टेकिंग करने होंगे म्यांमार के अंदर। नंबर वन, नीड टू अरेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप टू इंश्योर पीस इन द रीजन। द कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड आर्म्ड ग्रुप अक्रॉस द बॉर्डर नीड टू बी अरेस्टेड। बिकॉज करंट में इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड आर्म्ड ग्रुप अक्रॉस द बॉर्डर, इनके बीच में अनहेल्दी रिलेशनशिप काफ़ी कंसोलिडेट हो रहे हैं, इसको हमें अरेस्ट करना होगा। फॉर द इट इज इम्पेरेटिव टू एंगेज वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशन इन म्यांमार। म्यांमार के वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमें हमारे साथ एंगेज करना होगा इसके लिए। नीड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। देयर इज ऑल्सो एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड इंक्रीज ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड इन द लॉन्ग रन डेवलप हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन म्यांमार नियर द बॉर्डर विद म्यांमार एंड मिजोरम इन इंडिया। बिकॉज म्यांमार के अंदर हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो नहीं मिला हुआ, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करने के साथ साथ म्यांमार के अंदर बॉर्डर एरियाज में पीपल के लिए हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए। मूव टुवर्ड्स ऑफ मोर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। India, in collaboration with select neighbors of Myanmar, must nudge all the stakeholders in that country to move towards a more federal democratic country. इंडिया को म्यांमार के नेबरिंग कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली जो म्यांमार के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे। कंक्लूजन, with political uncertainty, Bangladesh and the civil war in Myanmar, the prospect of Northeast India's enhanced external economic engagement is dim at moment. Because बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है एंड म्यांमार के अंदर सिविल वॉर है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो इन्हांस करने का जो प्लान है, इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अदर कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट करने का जो प्लान है वो अब डिम होता हुआ दिख रहा है। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मोर रिसोर्स टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीजन। इस रीजन में
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अब खुद से ही यहाँ पर रिसोर्स पर स्पेंड करना होगा। अब हमें अदर कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुड बी टू इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक इंटरेक्शंस करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर फोकस करना होगा। बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज पर पीस एंड मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमें नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन करना है।